सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने की सभी एकादशी का व्रत अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। साल 2025 में ये व्रत 21 जुलाई को पड़ रहा है। 20 जुलाई की दोपहर में 12:12 से एकादशी तिथि लग जा रही है, जो कि 21 जुलाई की सुबह में 9:36 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए 21 जुलाई को व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। जैसे कि सोमवार का दिन पड़ने के कारण ये दिन खास हो जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत अनुष्ठान किया है, यानी 16 सोमवार का व्रत किया है, तो उसे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। उसे दोनों व्रत का फल अवश्य प्राप्त होगा। मन में संशय नहीं रखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं के पूजन का फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो शिवलिंग पर जा करके अभिषेक करें, पूजन करें, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए। ऐसा करने से आपको एकादशी का फल और सोमवारी का दोनों का फल अवश्य प्राप्त होगा। व्रत के नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण करना चाहिए, जैसे कि अन्न का त्याग करना चाहिए। आज के दिन यदि आप अन्न खा रहे हों तो अन्न ना खाएं, और इस तरह से आप एक दिन पहले से ही 10वीं तिथि में ही आपको अल्पाहार लेना चाहिए और किसी से अभद्र व्यवहार न करें। अपने मन में भगवान की भक्ति का संचार जरूर कर लें और कम खाएं, कम बोलें, और सुबह में स्नान ध्यान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। सूर्य भगवान को अर्घ जरूर समर्पित करें। पूरा दिन व्रत करें और शाम को दीपदान अपने घर के मुख्य कोने पर अवश्य करें। जैसे कि इस व्रत की कथा जरूर पढ़ना चाहिए। पूजन के बाद कथा पढ़ें और आरती करके अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस तरह से विधि और नियमों का धारण करते हुए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके समस्त मनोरथ जरूर सिद्ध होते हैं। द्वादशी तिथि में सुबह में स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करें और एक थाली सूखा अनाज ब्राह्मण देवता के निमित्त आप अवश्य निकालें। जैसे कि थाली में सूखा अनाज में दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, नमक, हल्दी, मिष्ठान में गुड़, शक्कर, जो भी आपको भगवान ने दिया है, और दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा रखने से ही कोई भी दान पूर्ण माना जाता है। ऐसी सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें, फिर जाकर के अपने व्रत का पारण करें। जानकारी आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।